हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल JIC स्टडी में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जो कि कक्षा 8 किताब आपका गणित मंथन जो कि आपका यूपी बोर्ड से है। तो इस वीडियो में आपका अभ्यास 1 का ए बताएंगे जो कि आपका पहला है। इस वीडियो में आपका अभ्यास 1 का ए ख़त्म हो जाएगा। तो आज आप सभी को डेली वीडियो आपको प्रोवाइड होगा जो कि आपका अभ्यास 1 अभ्यास आपका डेली वीडियो में ख़त्म होगा। तो बच्चों, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपका अभ्यास 1 का एक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझाया भी जाएगा और बहुत ही आसानी से बताएंगे भी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की पहले ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है जिसको आप 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5 ये है। अब इसको आपको कैसे हल करेंगे, आप किताब में भी इसको प्रश्न को मिला लीजिएगा। किताब आपका कौन सा है? गणित मंथन जो कि आप यूपी बोर्ड में चलता है। तो चलिए इसको आपको प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, आज इसमें आपको क्या बताया जाएगा। ये जो है आपका 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5। अब देखिए पहले माइनस गुणे माइनस से आपका क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस गुणे माइनस से आपका माइनस होता है, और क्या होता है माइनस गुणे प्लस से इससे भी आपका माइनस होता है, और प्लस गुणे प्लस से आपका प्लस ही होता है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बताते हैं। देखिए बच्चों, अब इसमें आपको क्या करना है। अब देखिए ये 4/5 है तो ऐसे ही आपको सेम ऐसे लिख लेना होगा 4/5। ठीक, अब देखिए प्लस और माइनस ये कोष्टक में है। अगर हम कोष्टक को हटा देंगे तो आपका प्लस माइनस गुणा हो जाता है। दोस्तों, ये कोष्टक का मतलब यहाँ पे गुणा रहता है। ठीक है, कोष्टक का मतलब यहाँ पे गुणा रहता है। अगर यही कोष्टक हम हटाएंगे तो आपका ये प्लस है माइनस है, यहाँ प्लस है और माइनस है। तो प्लस और माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, आपका प्लस माइनस बराबर माइनस होता है। ये आपका मिल रहा है ना, यहाँ प्लस मिल रहा है, यहाँ माइनस मिल रहा है। तो आपको ये दोनों मिल रहे हैं तो इसके बराबर क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 है तो 2 उतारेंगे, बटा 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं, आपका ये देखिए हर, इसको आपको अंश कहते हैं। ठीक, इसको अंश कहते हैं और इसको आप हर कहते हैं। ठीक है, इसको हर कहते हैं। आपका अंश बटे हर होता है जो कि हम कहते हैं 4/5 कहते हैं। आपका बटा भी बोलते हैं इसको, 4/5। ठीक है, इसको अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर बच्चों हर आपका ये हर और ये हर आपका बराबर रहेगा तो आपको सीधा ऊपर की घटाना कर देंगे बस। ठीक है, अगर ये आपका हर बराबर है तो एलसीएम आपका एक हर यहाँ पर लिख देंगे। दोनों हर बराबर है। ठीक है, 5 भी यहाँ भी 5 तो 1 5 यहाँ पर, दोनों हर बराबर है तो एक हर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर की संख्या है इसको सेम ऐसे लिख देंगे। 4 माइनस है माइनस लगाएंगे, 2 है 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, बराबर लिखेंगे। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, और 5 है आपका 5 ऐसे ही उतार देंगे। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। ये आपको प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। 4 है 4/5 है तो वही लिखें 4/5, प्लस माइनस से माइनस होता है, फिर 2/5 2/5। ठीक है, एलसीएम लेंगे, हर अगर समान है 5 5 बराबर है तो 1 5 लिख देंगे। 4 है तो 4 उतार देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे, 2 है 2। अब देखिए 4 - 2/5 हो गया। अब इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 5 है 5 लगा देंगे, 2/5 आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई हो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा क्या है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये लिखना चाहते हैं दूसरा, जिसको ये गणित मंथन का बुक
और अभ्यास 1 का ए है। पहला प्रश्न ये हो गया जो कि आपको अभी बताया गया। दूसरा प्रश्न ये है, आप अपने किताब में मिलाते रहिएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए। अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, कोष्टक में माइनस माइनस मिल रहा है, तो ये माइनस माइनस मिल रहा है तो आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। इसके आप हटा दीजिए, काट के हटा दिए, माइनस माइनस मिल रहा है, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको ये कट जाएगा। अब कोष्टक भी हटाएंगे, अब कोष्टक को हटाएंगे 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्लस माइनस, यहाँ पे जैसे प्लस माइनस हुआ था वैसे यहाँ प्लस माइनस से आपका माइनस हो जाएगा। अब 2/5 है वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, हर आपका बराबर है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार लिख देंगे, 5 हो गया, ठीक है। अब 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। अब बराबर क्या लिखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। ये आप गोला कर दीजिए, 5/2 ये आंसर, यहाँ पर भी 5/2 ही है, ठीक। तो बच्चों ये आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर माइनस माइनस से कट गया, आप चाहे यहाँ ऊपर माइनस करिए प्लस करिए तब पर भी घटाना होगा, नीचे रहेगा तब पर भी आपका माइनस ही होगा। प्लस माइनस से माइनस होगा और ऊपर में भी रहेगा प्लस माइनस से तब पर भी माइनस होगा। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसका भी आपका 2/5 आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका सरल कीजिए का पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा हो गया। अब हम बताएंगे इसके दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आप सरल कीजिए। ये पहला था, अब दूसरा, इसको इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए 3/4 प्लस कोष्टक में -3/2 कोष्टक बंद। तो इसमें क्या कहा है, संख्या रेखा से। संख्या रेखा का आपका जब भी सवाल आएगा हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, समान हर आपको बनाना पड़ेगा। आपका समान हर बनाकर आपको हल ही करना पड़ेगा इसमें, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं समान हर बनाकर, ठीक है। आप लिख दीजिए या आप हल लिखिए। आपका प्रथम विधि है संख्या रेखा द्वारा, ठीक है, जो कि आपका लिखेंगे संख्या रेखा द्वारा। संख्या रेखा द्वारा, ठीक है, संख्या रेखा द्वारा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो कि आपका हल में आपको करेंगे हल। अब देखिए दोस्तों बच्चों, इसमें आपको 3/4 प्लस कोष्टक में 3/2, इतना आपको समझ में आया। इसको वैसे ही उतारे हैं। अब क्या करना है, हमको समान हर बनाकर हल करना है। क्या करना है, समान हर बनाकर हल करना है, ठीक है। समान हर बनाकर हल करना है। इसमें देखिए हर क्या है, 4 2। अब 4 2 को हम यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पर भी 4। तो ऐसा हर जब समान होगा तभी इसको हल करेंगे। अब क्या है, 4 और 2 का लस लेंगे, कितना होगा दोस्तों, 4 2 का लस 4 ही होगा, ठीक है। आपका 4 और 2 का लस 4 ही होगा। आप लोग जानते हैं अगर हम 4 और 2 का लस लेते हैं तो बराबर 4 आता है, ठीक है। अब 4 आएगा जब, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/4। 4 1 का 4, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 ही आएगा। यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिए। अब कोष्टक में 2 दूना 4, इसमें आपका जो लस लिए हैं 4 आया, 2 दूना 4 2 बार गया तो -3 गुणे 2 आएगा, ठीक है। ऊपर भी करेंगे ये 2 में गुणा और यहाँ पर भी 2 में करेंगे, 2 गुणे 2, ये आपका बन गया। अब देखिए इसके आगे हल करेंगे, 3 इसको और ऊपर कर लेते हैं, 3/4 प्लस, अब क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 -6/4, ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका समान हर बन गया। अब इसको ये आपका समझिए, ये इसको आपको प्रथम विधि था, ठीक है। ये आप समान हर बन चुका है ना बच्चों। अब इसमें आप इसको हल करेंगे, ठीक है, समान हर बन चुका है। अब इसको हल करना है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अब इसको हल करने के लिए आपको 4 और 4 आपका एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 4 ही होगा। अब प्लस माइनस से माइनस, अब यहाँ आप देखिए 3 प्लस माइनस से -6 है, 6 लिख दीजिए बराबर। अब कितना आएगा, इसमें से इसमें घटा देंगे तो -3/4,
ये आपका क्या आ गया -3/4। अब चलिए हम संख्या रेखा बनाते हैं, आपको -3/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहीं पर संख्या रेखा बना देते हैं। आप देखिए इसको आपको ऐसे पाई खींच लेना पड़ेगा। ठीक है, पाई खींच लेंगे ऐसे। इसको खींचने के बाद बीच में आपको इधर कर देना पड़ेगा, बिंदी रख देना पड़ेगा। अब देखिए इस साइड आपका धनात्मक होता है, इस साइड आपका ऋणात्मक होता है। इसको आप धनात्मक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको 0। अब देखिए ये 4 है हर न, तो क्या करेंगे 1/4, फिर कामा 2/4, कामा 3/4। आपको ऐसे में लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया। अब दूसरा क्या है 2/4 रहेगा। ठीक है, 2/4। अब यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 4/4। ठीक है, अब यहाँ पे 5/4। ठीक है, और आगे आप 6/4 और आगे आप ले जा सकते हैं। ठीक है, 6/4। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में। अब इसी प्रकार इधर निगेटिव में आपका, इसमें आप इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4। ये आपका ऐसे हो जाएगा और आप आगे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे जहाँ तक ले जा सकते हैं। जब आपका काम ही हो जा रहा है, यहाँ पे -3 है और उसमें भी आपका यहाँ +3 है, आपका काम ही हो जा रहा है, तो ज़्यादा ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें बच्चों क्या कहा है, ये -3/4। तो हम लोग पहले कहाँ से ले चलेंगे, आपको 0 से स्टार्ट करेंगे -3/4। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे -3/4, तो ये आपका -3/4 हो गया। ठीक है, ये आपका तीरी इधर से 0 से स्टार्ट है, आपका -3/4 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका किधर है -3/4। अब देखिए और क्या कहा है, अब देखिए -6/4 है, तो आपको -6/4 आपका है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, ये आपका हो गया आंसर हो गया आपका -3/4, यहाँ तक गया है। अब ये देखिए 3/4 है, अब इसको भी आपको ले जाना पड़ेगा, ये आपका क्या है 3/4 है। ठीक है, विस्थापन में आपका 3/4 है, तो आपको इसको ऐसे ले जाना होगा। ऐसे आप यहाँ से ऐसे उठाइए, ठीक, और ऐसे ऐसे लेकर जाइए, कहाँ तक 3/4 तक ले जाएंगे। ऐसे ऐसे उठाकर ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 3/4 तक ये आपका इस तरफ से एरो रहेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये आपका 3/4, यहाँ पे आप 3/4, ये आप धनात्मक है। ठीक है, ये आपका विस्थापन 3/4 बराबर 3 का विस्थापन धनात्मक है। ठीक है, विस्थापन ये धनात्मक साइड है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, ये आपका विस्थापन धनात्मक साइड है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे -3, अब देखिए -3 ये आपका आंसर आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब 0 से आपको -3 पर तक जाना पड़ेगा। अब देखिए ये ऐसे करेंगे, ठीक, फिर इधर ऐसे करेंगे, फिर ये आपका -3 तक आएगा। ठीक है, ये आपका एरो किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, -3 तक आएगा। ये आपका हुआ था -3। अब देखिए ये -3 है ना, -3 बटे आपका क्या है 4। अब देखिए यहाँ पर -2 -1, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस है तो प्लस लगा देंगे, -2 -3 तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या होगा -2 -3, सॉरी -2 -1, तो आपका क्या हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका हर समान है, अब इसको जोड़ेंगे, -3 -3 आपका क्या हो जाएगा -6/4। ठीक है, ये आपका किस साइड होगा, ऋणात्मक की साइड होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर भी आपका क्या हो जाएगा -6, यहाँ पर इसको ले गए हैं +3/4, ये धनात्मक है। अब देखिए यही चीज़ आया ना, ये आपका क्या आया, यही आया -6/4, तो क्या लिखेंगे ऊपर -6/4। ये किस साइड है, बराबर 6 का आपका विस्थापन ऋणात्मक दिशा में है। ठीक है, विस्थापन ऋणात्मक दिशा में है। ठीक है, ऋणात्मक दिशा में है। ठीक है, दिशा में, ठीक है, ये आपका ऋणात्मक दिशा में है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब ये आपका आंसर यही हो गया। ये आपका क्या था, संख्या रेखा द्वारा आपका ये
3/4 ये आपका धनात्मक हो गया। और यहाँ से अब यहाँ से ले जाएंगे यहाँ तक, ये आपका -6/4 ऋणात्मक की दिशा में विस्थापन हो गया। ठीक है, इधर से इधर, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम दूसरा देखते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये संख्या रेखा द्वारा। तो अब चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब इसको आगे करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपका दूसरा प्रश्न जो कहा है वो देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहा है, देखिए कहा है 3/4 -3/4 है, कोष्टक में भी है और फिर प्लस भी है -5/6। सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ प्लस छिपा रहता है, आप प्लस भी लिख सकते हैं। -6 है। ठीक है, ये आपका माइनस नहीं है तो आप यहाँ पे काट दीजिए, या कुछ भी आप प्लस रहता है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, अब इसको आपको सवाल हम ये और ये माइनस से माइनस कट जाता है। अब इसका आपका क्या हो जाएगा सवाल, ये आपका हो जाएगा 3/4, ठीक, प्लस ये 5/-6, ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका सवाल ही है जो कि हम आपका कॉपी में किताब में से आपका उतारे हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल है, अब इसको सवाल को कैसे हल करेंगे, इसका भी आपका हर बराबर करना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, चलिए इधर एलसीएम ले लेते हैं, आपको जगह खाली है इसीलिए ले लेते हैं। यहाँ आप देखिए एलसीएम लेंगे, ऐसे 4, 6 का लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर 2 1 का 2, 3 उतर जाएगा। ठीक, और फिर 3 से काटेंगे, 1 उतर जाएगा 1, 3 दूना 6, दूना 12, आपका 12 एलसीएम है। तो आपको समान हर बनाना है, पहले आपको क्या करना है, समान हर करना है। तो समान हर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अब देखिए समान हर करने के लिए क्या करना होगा, ये 3/4 है तो 3/4। ठीक, ये हो गया। आपका लस कितना आया है, यहाँ पे लिख दीजिए समान हर बनाकर। ठीक, आपका 4 और -6 का लस कितना आया है, 4 और 6 का लस आपका 12 होता है, माइनस हटा दीजिए। ठीक है, 4 और 6 का लस 12 होता है। अब देखिए 12 आना चाहिए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज़्यादा ना, 4 4 4 8 4 3 12, 3 बार गया तो आपका क्या होगा, 3 से ऊपर गुणा होगा और 3 से आपका नीचे भी गुणा होगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए 5 6 दूनी 12, 2 बार गया है तो अब यहाँ क्या होगा, आपका 5 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार 2 हो गया। ठीक, बटे -6 गुणे यहाँ पर 2, जो ऊपर से होगा वही नीचे से भी होगा। अब क्या हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, और ऊपर कर लेते हैं, 3 त्रिका 9 हो गया, बटे आपका 4 तिहाई 12 हो गया। अब प्लस है, प्लस लगा देंगे, फिर कोष्टक में 5 दूनी 10 हो गया, -6 दूना 12 हो गया, -12। ठीक है, ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको क्या करना है ये देखिए, अब इतना आ गया। अब देखिए हम संख्या विधि से आपको हल करेंगे, जो कि आपको हल करके बताएंगे। अब देखिए इसको अगर हम हल करते हैं तब कितना आता है, अगर हम इसको हल करेंगे आपका ये एलसीएम आपका 12 ही हो जाएगा, जानते ही हैं। यहाँ पे 9 होगा, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा और 10 हो जाएगा। आपका इसका आंसर कितना आएगा, घटा देंगे, -1/12 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये आंसर आया ना बच्चों। अब इसमें आपको क्या करना है, संख्या रेखा बनाना है। तो चलिए हम संख्या रेखा यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यहीं पर संख्या रेखा बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे संख्या रेखा बनाइए पहले। ठीक है, ये आपका क्या है, संख्या रेखा बना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप 0 करिए, यहाँ पे आप 1/12 है ना, हर 12 है तो आपको क्या करना है, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। ठीक है, आप चाहे जितना जा सकते हैं, हमारा आवश्यकता 9 है तो 9 तक ही ले जाएंगे। अब इधर आपका ऋणात्मक में हो जाएगा,
-1/12, -2/12, -3/12, -4/12। ठीक है, आप जितना भी ले जा सकते हैं उतना ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, आपका देखिए -1/12 ये आपका क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको आंसर आपको लिख लेंगे। अब देखिए 0 से -1 तक है, तो 0 से माइनस यहाँ पर 1 तक है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, -1/12। ये आपका आंसर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9/12 गया है। अब 9/12 हम लेकर जाएंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे 9 तक। तो 0 से आप स्टार्ट करेंगे 9 तक, ये इधर, ये 9 ये है। ठीक है, इधर हो जाएगा। ये आपका क्या है, धनात्मक की दिशा है। 9/12 बराबर 9 का ये विस्थापन है। ठीक है, 9 का विस्थापन धनात्मक की ओर है। ठीक है, विस्थापन है 9 का विस्थापन। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है, माइनस ये 10, यहाँ पर 10/-12 है, ये माइनस ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है, -10/12 हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे पर भी गिन सकते हैं, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो 10 ही होगा। तो आपका ऋणात्मक कितना हो रहा है, -10/12 होगा। ठीक है, 12 तो है ही, आपका इधर से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका -10/12 होगा। ठीक है दोस्तों, ये इधर से आपको ऐसे करना होगा, फिर आपको ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, अब ये आपको 9 में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका ऋणात्मक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, -10/12। ये किसका है, 10 का विस्थापन है। ठीक है, 10 का विस्थापन ऋणात्मक की ओर है, ऋणात्मक। ठीक है, आप इसको ऋणात्मक की ओर कहिए, ऋणात्मक, ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, ऋणात्मक की दिशा है। ठीक है बच्चों, ये आपका -10/12 ऋणात्मक की दिशा है। ठीक है, यही आपको लिखे हैं, इसमें आपको बताए हैं। जैसे देखिए इसमें -6/4, तो -6/4 ये भी आपका ऋणात्मक की दिशा। अब सेम इसमें आपका क्या है, 10/12, ये माइनस ऊपर जाएगा, -10/12 ये भी आपका ऋणात्मक की दिशा। अब इसको आपको इसमें हल कराए हैं, देखिए ये आपका हल है। आपको तब पता चला था -6 है, तो यहाँ से अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 आ रहा है ना, तब ये आपका आंसर तक आएगा। तो यही आपका -6 आया था। अब इसमें भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब आंसर आएगा आपका -10, इधर हो जाएगा -10/12। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्या था, आंसर था। ठीक है, ये आपका एक और लिख सकते हैं, आपका एक विस्थापन आपका विपरीत दिशा में क्या रहेगा, विपरीत दिशा में ये -1/12, -1/12 ये आपका है। एक का विस्थापन आपका विपरीत दिशा में क्या है, -1/12, यही आपका है। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। और इसमें आपका विस्थापन में आपका किसी भी आपका देखिए इसमें क्या आया था, आपका एक का विस्थापन क्या था, 1/4 था। तो विस्थापन आप लिख देंगे, विस्थापन आपका कितना था, 1/4 था। यहाँ पे एक का विस्थापन क्या था, 1/4। और इसमें आपका कितना आया है, इसमें आपका 1/12 आया है। ठीक है, कितना आया है आपका, 1/12। विस्थापन का मतलब ये जो हर है, यही हर आपका, इसमें एक का विस्थापन क्या होगा, 1/12। एक का विस्थापन आपका हर 1/12 ही आया है ना, 1/12। 1/12 नहीं, ये वाला नहीं लेंगे, अंश नहीं, ये आपको लेंगे 1/12। और इसमें एक का विस्थापन 1/4, पहले एक का विस्थापन 1/12 और इसमें आपका एक का विस्थापन 1/4। तो ये आपका आई होप आपको रेखा विधि से बहुत आसानी से समझ में आया होगा बच्चों। अब देखिए, अब आगे का सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हटाते हैं, आगे आपका सवाल क्या है उसको करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, आपका तीसरा क्या कर रहा है, हर का एलसीएम मतलब लस लेकर सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है -5/12 प्लस
आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है कोष्टक में पहला दिया है -5/12 प्लस कोष्टक में -7/16 दिया है। ठीक है, अब इसी को आप हल करेंगे। चलिए अब हम हल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर उतार लेते हैं। तीसरा आपका है, तीसरा का पहला क्या है 5/12 प्लस कोष्टक में -7/16। ठीक है, ये आपका है। अब इसका हम क्या लेंगे, लस लेंगे। तो हम लस ले लेते हैं 12 का 16 2 से काटेंगे 6 दूना 12 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे 3 दूना 6 4 दूनी 8, फिर आप 2 से काटेंगे 3 उतर जाएगा नहीं कटेगा 2 दूना 4 कट गया, फिर 2 से काटेंगे ये कटेगा 3 उतर जाएगा नहीं कटेगा 2 1 का 2, फिर अब 3 से काटेंगे 3 1 का 3 और 1 है ही। अब देखिए इसका गुणा होता है, इसका इसमें होगा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। 3 दूना 6 6 दूनी 12 12 दूना 24 24 दूना 48। ये आपका क्या आएगा 48 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो आपको 48 लिख लेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए 5/12 लिख लेंगे। आपको बताएं प्लस माइनस से -7/16, इसको ऐसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, एलसीएम लेंगे। 16 चौका 48 बार चौक 48। देखिए 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 16 3 48। तो यहाँ पे 48 आपका एलसीएम आएगा। 12 का पहाड़ा पड़िए 48 से ज़्यादा ना जाए। 12 12 24 बातें 36 बार चौक 48 4 बार गया तो 4 गुणे 5 लिख देंगे। ठीक, माइनस 16 का पहाड़ा पड़िए 48 से ज़्यादा ना जाए। 16 16 32 16 3 48 3 बार गया 3 गुणे 7। ठीक है, इतना बच्चों समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे 5 चौक 20 तो 20 हो गया, माइनस 7 त्रिक 21 हो गया और 48 हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब इसमें आपको घटाएंगे 20 में से और 21 घटाएंगे तो आपका -1 आएगा और 48 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया, आंसर। अब देखिए माइनस का चिन्ह ज़्यादा है इसलिए आपको -48 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका दूसरा सवाल क्या है, माइनस का चिन्ह ज़्यादा था इसीलिए आपको माइनस लगा। अब दूसरा देख लेते हैं सवाल क्या है, इधर ही देख लेते हैं ऊपर। दूसरा आपका सवाल क्या कह रहा है, कोष्टक में -3/-11 कोष्टक बंद प्लस -4/33। ठीक है, इतना आपको समझ में आया बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए अब इसमें भी आपको यहाँ देखिए माइनस माइनस मिल रहा है, काट दीजिए। अब इसको लिख लीजिए 3/11 प्लस माइनस से -4/33। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, आपका 33 हो गया। ठीक है, अब देखिए 11 का पहाड़ा पड़िए 33 से ज़्यादा ना जाए। 11 के 11 11 दूना 22 11 3 33 3 बार गया 3 लिखेंगे। ऊपर है ऊपर ऐसे लिख देंगे, 3 उतार देंगे। माइनस है माइनस 11 33 है, 33 का पहाड़ा 33 एक बार जाएगा तो 1 लिखेंगे। अब गुणा ये 4 है 4 उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 त्रिका 9, फिर माइनस है माइनस लगा देंगे। 4 1 का 4। ठीक है, बटे 33 लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे, कितना आएगा बच्चों, देखिए घटाएंगे आपका 9 में से 4 घटाएंगे 5/33। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको दूसरा बता देते हैं। आपका ये आपका तीसरा था, अब चौथा क्या कर रहा है वो देख लीजिए। चौथा दिया है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथा दिया है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, पहला सवाल है आपका 2 + -11/9। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है। अब पहला सवाल आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 2 दिया है, कुछ नहीं दिया है तो आपको 2/1 कर लेना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा नीचे आपको हर में 1 रहता है। ठीक है, किसी भी अंश के नीचे आपको 1 लिख लेना होगा। अब देखिए प्लस माइनस से माइनस हो गया, 11 है 11/9 है तो 9। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लस लेंगे तो आपका 9 ही आएगा। ठीक है, अब 1 9 के आपका 1 का पहाड़ा पड़िए 9 से ज़्यादा ना जाए, 9 बार जाएगा। 1 9 यहाँ 9 बार जाएगा तो आपका 9 हो गया। गुणे 2 है 2 लिख देंगे। माइनस है माइनस 9 1 का 9 1 बार गया तो 1 गुणे 11। ठीक है,
इतना समझ में आया बच्चों। 9 दूना 18, तो 18 हो गया। माइनस है माइनस, 11 एक का 11। अब देखिए यहाँ पे बटा 9, 9 लिख देंगे। अब इसमें हम घटाएंगे, 18 में से 11 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 7/9। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, 7/9 आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आया है। एलसीएम लिए, 1 9 या 9 बार गया, 2 उतार दिए, -9, 1 9 के 1 बार जाएगा 11, 9 दूनी 18, 11 का 11/9 हो गया। ठीक है, अब इसी का हम दूसरा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिए आपका। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। -3 प्लस कोष्टक में -2/-3। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करते हैं। अब ये आपका अंश दिया है -3, तो आपको क्या करना है -3/1 कर लेना है। ठीक है, इससे कट जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, आपका 3 ही आएगा। ठीक है, 1 3 या 3 बार गया तो आपको 3 लिखना है, गुणे -3 है तो -3, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 है, 3 त्रिक 9 होता है, तो यहाँ 3 से ज़्यादा ना जाने के 3 1 का 3, 1 बार गया तो 1 गुणे 2। ठीक है बच्चों, गुणा नहीं कर देना, 3 त्रिक 9, 3 का भाग करना है, 3 से ज़्यादा ना जाए। 3 1 का 3, 1 बार गया तो 1 गुणे 2। देखिए 3 त्रिक 9 होता है 9, माइनस है माइनस लगा देंगे, प्लस है प्लस, 2 1 का 2/3। अब इसमें आपको घटा देंगे, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, माइनस लग जाएगा /3। ये आपका आंसर हो गया। माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस वाला आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में ये आपका पूरा सवाल समाप्त हो गया। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका डेली वीडियो आएगा। तो बच्चों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।